नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। बहुत अंधेरा है, अब तो सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो सके ये मौसम बदलना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट फैक्ट्री के प्रदूषण की चपेट में आए लोग तो कम से कम यही दुआ कर रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री की कारगुजारी से इलाके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यही नहीं, सीमेंट कंपनी के पावर प्लांट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा ये बेकार पानी इलाके के पेयजल स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा है। कंपनी की गिद्ध दृष्टि पानी के दोहन पर भी है। भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर पैसे के बदले ट्यूबवेल से धुआंधार पानी खींचा जा रहा है। बात यहीं नहीं खत्म होती, कंपनी के पावर प्लांट ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी खास पेशकश। देखते हैं सीमेंट फैक्ट्री की कारगुजारी। तो चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा और मांगरोल में जेके सीमेंट फैक्ट्रियों के बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर है। खेती पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इलाके के लोग मायूस हैं। उधर जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले में अपने स्तर से कार्रवाई की बात कही है। देखते हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता पीके अग्रवाल की ये खास रिपोर्ट। ये है जेके कंपनी का सीमेंट प्लांट। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ये प्लांट सालों से सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, लेकिन सीमेंट के उत्पादन से इलाके में फैल रहे प्रदूषण से कंपनी प्रबंधन को कोई सरोकार नहीं है। उधर प्रदूषण की चपेट में आए लोगों की सुनने वाला भी कोई नहीं है। मजबूर लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। यहाँ पे काफी दिन से मतलब यहाँ पे धूल उड़ रही है, सब जने मतलब परेशान है। यहाँ पे झाड़ू निकाल के लेडीज वगैरह है। हम तो दिन पर मतलब दान की करने जाते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे मतलब लेडीज से दान की ये मतलब झाड़ू निकाले और क्या करे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। कहाँ से उड़ता है धूला? सर जेके सीमेंट से उड़ता ना। अब इनके आगे रह के हम मतलब कि उनसे मतलब ज्यादा बड़ा आदमी, इसलिए हम उनसे ज्यादा बात कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कितना मतलब नुकसान हो रहा है हर साल, मतलब 10 बोरी की जगह 5 बोरी भी नहीं हो रहा है गेहूँ, ना कोई मतलब है उससे। और खर्चा हमारा मतलब 10% ज़्यादा हो जाता है उससे। ये भी जैसे सीमेंट उड़ती है, डस्ट उड़ती है, तो प्लांट पहले तो ये बिना डस्ट अंडरग्राउंड डस्ट होनी चाहिए। घर पे जैसे छत पे सीमेंट जम जाती है, झाड़ू काट के औरतें परेशान हो जाती है। कभी कभी तो हम बाहर भी बैठते तो भी ऊपर आके गिरती है। बहुत यहाँ लोग भी परेशान है सब, पर क्या किससे कोई सुनता तो है ही नहीं। तो हम तो किसी से अभी तक शिकायत नहीं करी है कोई। अब ये सब डस्ट रही तो प्लांट बनते, तो अभी इसको भी कुछ होना चाहिए जेके सीमेंट का। तो अभी हमारा फसल पे भी अभी बहुत नुकसान होता है। कभी इस पे भी अब किसको क्या, मैं अब कोई सुनता ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि भीलवाड़ा स्थित प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है, लेकिन कंपनी प्रबंधन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ईटीवी ने जब इस बारे में जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ऐसा नहीं है कि प्रशासन आप कोई शिकायत लाएं और उस पर हम कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसी कोई भी स्पेसिफिक किसी भी इंडस्ट्री से संबंधित अगर शिकायत आती है तो एक हम उच्चाधिकारी के तहत टीम गठित करके कार्रवाई भी करते हैं, और जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उस फैक्ट्री प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़े, इसके लिए भी हम उन्हें पाबंद करते हैं। जेके के बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ क्या प्रशासन अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगा? यह बात आप जो स्पेसिफिक एक चिमनी की मुझे बता रहे हैं, तो उसको मैं जरूर जांच कराऊंगी और नियमानुसार हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। फैक्ट्री के बढ़ते प्रदूषण से इलाके के लोग काफी मुश्किल में हैं। जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सीमेंट कंपनी का प्रदूषण क्षेत्र में महामारी का रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि जेके कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जिला प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। पीके अग्रवाल, ईटीवी न्यूज, चित्तौड़गढ़। और जेके सीमेंट के पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले पानी की उचित निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे ये बेकार पानी पेयजल के दूसरे स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा है। यही वजह है कि चित्तौड़गढ़ के बामनिया गांव के लोग काफी दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले के बामनिया गांव के लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल जेके सीमेंट के पावर प्लांट में उपयोग लिए जाने वाले पानी को फिर से जमीन में छोड़ दिया जाता है, जिससे गांव के कुओं का पानी धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। हालांकि पानी का स्तर तो ठीक है, लेकिन गांव के लोगों को इस प्रदूषित पानी से बचने के लिए दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। और रासवाल मेन पानी की समस्या हमारे जो पानी के, तो इन्होंने क्या करा, पहले तो ओपन चलाते थे ये वेस्टेड पानी को। अब इन्होंने क्या करा, नाले अकाल पड़ गया, जो पानी सामने आता है वेस्टेड पानी, फिर इन्होंने क्या करा, खाली खाली बोर देख के उनमें छोड़ रखा है। जो आसपास का वाटर लेवल पूरा गंदा हो गया, आसपास में पूरा गांव। खेती पे भी असर है साहब। मेरे तो खुद की खेती है, पास में ट्यूबवेल है गांव के पास में, और वहाँ पे मिर्ची वगैरह साग सब्जी गई है, थोड़ी ज़मीन है साग सब्जी करेंगे, उसमें बिल्कुल एक फूल भी नहीं आया इस पानी से। इधर जब प्लांट के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक ने जल्द ही इस संबंध में जांच करने का आश्वासन दिया। ये बिल्कुल असत्य है। अगर हम बोरिंग में दोबारा वही पानी डालेंगे तो हमें प्लांट के लिए भी तो गंदा पानी मिलेगा। उसमें पर जो भी केमिकल्स वगैरह होंगे वही वापस आएंगे बाहर। और ये कभी भी कहीं भी नहीं होता है कि पानी दोबारा रिबोर उसी ट्यूबवेल में डाला जाए, क्योंकि पानी अगर वही पानी हम भी पीते हैं, प्लांट में जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो भी वही पीते हैं, तो अब कोई गंदा पानी कैसे किसी को पिलाएगा और खुद पिएगा। ये बामनिया के जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, इसकी ज़रूर चाहे वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग है वो एक्सियन पीएचडी और पीएचडी की लैब से करवा लेंगे। ऑल्टरनेट वाटर सोर्स किस तरह से उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है ग्रामीणों को, इसके प्रयास प्रशासन करेगा। और साथ ही जो आप मिक्सिंग ऑफ वाटर बता रहे हैं, इसकी जांच करा के जरूर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैं यही मांग करूंगा कि मैं वन और पर्यावरण मंत्री हमारे श्री रामलाल जी जाट वन मंत्री, उनके ध्यान में ये लेकर के आऊँगा कि वे एक यहाँ पर विशेषज्ञ दल भेजें कि क्या वास्तव में जो ये पानी निकल रहा है इसकी वजह से ही वो पानी अपने ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए लगाम लगाई जावे और उनको सावधानी रखने के लिए पाबंद किया जावे। और जो डस्ट है, इस डस्ट की वजह से जो आसपास का एरिया मानव जीवन पे जो असर पड़ रहा है उसको भी रोकने के लिए वो पूरी तरह से हिदायत दें और उसको रुकवाने का सख्त कदम उठवाएं। बहरहाल जेके सीमेंट के इन प्लांटों के कारण गांव के लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है। वहीं किसानों की एकमात्र आजीविका खेती पर भी असर पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को जल्द ही इस संबंध में कोई कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पीके अग्रवाल, ईटीवी न्यूज़, चित्तौड़गढ़। कंपनी की कारगुजारियां अभी कई हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए, ब्रेक से लौटेंगे तो उसी की बात करेंगे।